पिछले करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती रही है और वो नाम आप सब जानते हैं। इस समय जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, मैं उनका ही जिक्र कर रहा हूं, यानी कि नीतीश कुमार की। सत्ता बदली, गठबंधन बने और टूटे, लेकिन राजनीतिक संतुलन का केंद्र वही बने रहे। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उम्र, स्वास्थ्य और आगे की राजनीति को लेकर के उठते सवालों के बीच यह साफ संकेत मिलने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार एक ऐसे दौर में कदम रखने जा रहा है जहां कोई भी स्वाभाविक उत्तराधिकारी पहले से तय नहीं है। और यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति एक खुले मैदान जैसी दिखती है, जहां हर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन किसी का दावा पक्का नहीं है। मैदान खुला है पर दृश्य साफ नहीं है और हर नेता खुद को अगला दावेदार मानकर अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अगर इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रतीकों में आपको बताएं तो फिलहाल 4 चेहरे ऐसे हैं बिहार में जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चे में हैं। पहला चेहरा है तेजस्वी यादव का, दूसरा चिराग पासवान, तीसरा सम्राट चौधरी और चौथा यानी कि आखिरी चेहरा निशांत कुमार का है। चारों की राजनीतिक यात्रा अलग है, सोच अलग है और काम करने का तरीका भी अलग है, लेकिन मंजिल चारों का एक ही है, नीतीश कुमार के बाद की खाली होती जगह। तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं और लगातार बिहार में सक्रिय राजनीति करने की बात कह रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी भाजपा के भीतर एक उभरते नेतृत्व के तौर पर सामने आए हैं। उधर चिराग पासवान की बात करें तो वो नई पीढ़ी और नए राजनीतिक अंदाज का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच निशांत कुमार की खामोश मौजूदगी सबसे ज्यादा सवाल और जिज्ञासा पैदा कर रही है। तेजस्वी यादव इस दौड़ में अनुभव और संगठन दोनों के लिहाज से आगे दिखाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने रोजगार, युवा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है। उनके पास पार्टी का मजबूत एक ढांचा है और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत भी है। लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या वे विरासत की राजनीति से आगे बढ़ करके खुद को सभी वर्गों का स्वीकार्य नेता साबित कर पाएंगे। मैदान उनके लिए खुला जरूर है, मगर जीत के लिए निशाना बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। वहीं चिराग पासवान खुद को बदलते बिहार की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। युवाओं, तकनीक और आधुनिक सोच की बात करते हुए वे दलित राजनीति को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश में हैं। उनके नाम के साथ रामविलास पासवान की पहचान जुड़ी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वे सिर्फ एक युवा चेहरे से आगे बढ़ करके सत्ता का भरोसेमंद विकल्प बन पाएंगे। उनका लक्ष्य साफ है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा और चुनौतीपूर्ण है। वहीं अगर बात कर लें सम्राट चौधरी की, तो भाजपा की तरफ से एक ऐसे नेता के रूप में वो उभरे हैं जो संगठन और सत्ता दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा का मजबूत जनाधार उनके पक्ष में है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पार्टी बिहार में किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने का जोखिम उठाएगी। उनकी राजनीति अगर देखें हम तो उसमें आक्रामकता भी है और रणनीति भी है, लेकिन यहाँ निशाना व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक फैसले से तय होगा। अब इन सब के बीच एक और नाम है जिसकी खूब चर्चा आजकल बिहार की राजनीति में हो रही है, और वो नाम है निशांत कुमार का। ये नाम सबसे ज्यादा चर्चे में है और अटकलों में भी है। नीतीश कुमार के बेटे होने के बावजूद उन्होंने अब तक खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। फिर भी जैसे जैसे उत्तराधिकार की बहस तेज होती जा रही है, उनका नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। उनकी चुप्पी कुछ लोगों को रणनीति लगती है तो कुछ इसे अनिच्छा मानते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार सिर्फ नाम ही सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत बन जाता है। अब असल लड़ाई इन चारों के लिए एक ही है, जनता तक पहुंचने की दूरी। रैलियां, सोशल मीडिया, गठबंधन और बयानबाजी उसी दूरी को मापने की कोशिश है। नीतीश कुमार के बाद बिहार को सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक भरोसेमंद नेतृत्व चाहिए जो इस सच्चाई को सबसे बेहतर समझेगा। आज बिहार की राजनीति किसी एक जाति या एक नेता तक सीमित नहीं रह गई है। यह सटीक रणनीति और सही मौके की पहचान की परीक्षा बन चुकी है। इतिहास बताता है कि जब मैदान खुला हो तब की गई एक भी चूक भारी पड़ जाती है, और बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां मौके सीमित हैं लेकिन निगाहें बहुत हैं। निशाना सामने है, अब देखना यही होगा कि कौन चूकता है और कौन सही वक्त पर तीर चला करके इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाता है।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति में आप किसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।